हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गोट हिंदी बैंक एग्जाम्स। आई एम वंशिका और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एजेस एंड एवरेजेस के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में रिपीट हो चुके हैं। लेवल क्या है उसकी बात करते हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस, इससे अगर हल्का सा लेवल डाउन हो जाए तो आप आएंगे आरबीआई असिस्टेंट में। ठीक है, अब आपको पता है आरबीआई असिस्टेंट और क्लरिकल लेवल एग्जाम्स का जो लेवल है वो सेम रहता है। साथ में ये एग्जैक्ट जो लेवल है वो IBPS PO, SBI PO, ठीक है, IBPS PO, SBI PO, RRB PO लेवल का है। साथ में LIC AAO का भी यही लेवल रहता है। ठीक है, तो और जो आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स होते हैं उनका भी यही लेवल रहता है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, आरबीआई का जो लेवल होने वाला है उसमें थोड़ा सा लेवल अप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये नहीं कि आपको बहुत इजी लेवल के ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अपना इंटेलेक्ट बढ़िया करने के लिए क्या थोड़े से अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन सॉल्व किया करो, और इन क्वेश्चंस से, इनके जैसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल रिपीट हो सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। देखिए, एजेस चैप्टर है, एकदम बेसिक से एक्सप्लेन करूंगी। मैं ये नहीं मानूंगी कि आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आती हैं। छोटे छोटे बेसिक्स आते होंगे तो बढ़िया रहेगा, जैसे कि परसेंटेज, रेशियो, अगर ये आते हैं तो आप बहुत ईजिली, बहुत प्यार से क्वेश्चन समझ पाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ राम एंड अनिल इतना, प्रेजेंट एज ऑफ अनिल टू मनु इज इतना। ठीक है, तो हमारे पास एक है राम, एक है अनिल और एक है मनु। राम और अनिल के बीच में कितना रेशियो है? 4:5। और अनिल और मनु के बीच में कितना है? 3:4। मैम अभी तो बोला ये 5 है, आप अब बोल रहे हो 3 है, मतलब रेशियो तो मैम अलग अलग है। अब रेशियो हमें सेम करना पड़ेगा, तो इक्वल कर लेते हैं। 5 इधर कर दो, 3 इधर कर दो, इन्हें मल्टीप्लाई कर दो और आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। ये आ गए हैं इन तीनों के बीच वाला, मतलब इनके एक्चुअल में रेशियो क्या है। कह रहे हैं एवरेज ऑफ राम, अनिल एंड मनु इज 1 ईयर लेस देन। मैम इनका एवरेज कितना है? सबको प्लस करो, 47/3। ये रेशियो में है तो यहाँ पर x भी लगाएंगे। ये जो एवरेज है, ये एवरेज एक कम है प्रेजेंट एज ऑफ टीनू से। टीनू की प्रेजेंट एज से कम है। मैम मुझे क्या पता क्या है उसकी? बोला टीनू इज 12 ईयर्स ओल्डर देन राम। मैम राम तो 12x है, मतलब ये 12x से 12 साल बड़ा है, मतलब ये आ गई। क्या मैं टीनू की जगह 12x + 12 लग सकती हूँ यहाँ पे? 12x + 12, मैम उसमें से बोला था एक माइनस करने के लिए, तो 12x + 11 रख दो इसे, है ना। क्या इसे इधर मल्टीप्लाई कर दूँ? 36x + 33, ये अलग है। और यहाँ पे आ गया 47x, ये यहाँ पे आएगा 11x = 33। x की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। ये मेरे से क्या निकलवाना चाह रहे हैं? कह रहे हैं फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मनु। मैम वो तो 20x है, 20 × 3 क्या आ गया मेरे पास? 60। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ईजी था। अगला करें। चलिए इसे देखेंगे। आमिर्स प्रेजेंट एज इज 40% मोर देन बालास प्रेजेंट एज। सपोज मैंने बोला बाला की प्रेजेंट एज क्या है? 10, तो आमिर की क्या हो गई? 14। ठीक है। द रेशियो ऑफ आमिर्स एज आफ्टर 6 ईयर टू विमल एज आफ्टर 2 ईयर्स इज इतना। किसका? आमिर की एज और विमल की एज। विमल की एज 2 साल बाद, विमल की एज सपोज अभी ये है 2 साल बाद। आमिर की एज कितना? 6 साल बाद। आमिर की अभी कितनी है? 14x, 6 साल बाद। x ले लो, कितना आ जाएगा वो? 11:10। ठीक है, बाद में कुछ दिया हुआ है। एवरेज एज ऑफ आमिर, विमल एंड बाला इज इतना। ठीक है, इन तीनों की एवरेज एज कितनी है? 44। मैंने बोला जब एवरेज गिवन है तो मानो एक बंदे की एज उतनी है। अगर एक की एज 44 है तो 3 लोगों की कितनी आ गई? 132, है ना। इन तीनों को प्लस करके कितना आ गया मेरे पास? 132। कौन है? ABC, ABV एक्चुअली। ठीक है, एवरेज एज निकल गई मेरे पास। फाइंड विमल्स एज 11 ईयर्स हो। ठीक है, क्या मैं यहाँ से विमल की एज निकाल सकती हूँ? इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या मैं विमल की एज निकाल सकती हूँ x के फॉर्म में? मैंने बोला इसे इधर मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आ गया? 11v + 22 इज इक्वल्स टू 10 × ये आ गया 140। अब 14 और ये नहीं लेते ना, इसे
इसे 7 और 2 ले लेते हैं, क्योंकि बाद में पहले मुझे लगा कि शायद कोई परसेंटेज वगैरह का क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है परसेंटेज से रिलेटेड, तो मैं इसे 7 ले लेती हूँ, 7x। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा, इधर मैंने मल्टीप्लाई करा, 11v + 22 इज इक्वल्स टू 7 × 10 आ गया मेरे पास 70x + 60। ठीक है, अब 11v को इधर ही रहने देते हैं और 70x + 60 अपॉन में माइनस कर लिया यहाँ से 22 और 11 यहाँ के डिवाइड में चला गया। तो मेरे पास फाइनली v की वैल्यू कितनी आ गई, ये मैंने 7x और 5x लिया था, और v की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 70x + 42 38 अपॉन में 11। सबको प्लस करके कितना आएगा, 1 कितना था 132 था, 44 × 3 था ना, 12 13 सही है। ठीक है, ये मैंने क्या करा, यहाँ से मैंने एक इक्वेशन गिवन थी, वहाँ से मैंने v की वैल्यू निकाली जो कि वहाँ रखी। अब जब मैं इन तीनों को प्लस करूँगी ना, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा उससे मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू आने के बाद मैं v की वैल्यू निकाल पाऊँगी, और उसके थ्रू मेरा आंसर बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 7 5 कितना आ गया 12x, 12x को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 132x आ गया। 132x में मैं 70 प्लस करूँगी और 38 यहाँ पे प्लस में है, और 11 पूरे के डिवाइड में आ जाएगा, तो उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 132 से, तो 2541 1542। 38 यहाँ पे प्लस में, दूसरा जाके माइनस हो गया, 12 में से गया ये 4, यहाँ पे आया एक 1414 आ गया। इन्हें मैं प्लस कर लूँगी, मेरे पास 202 आ गया। ठीक है, 2 से काटा 101 पे, यहाँ x है, 2 से काटा 707 पे, x की वैल्यू मेरे पास 7 आ गई, x की वैल्यू मेरे पास 7 आ गई। मैम x की वैल्यू 7 आ गई, हमें चाहिए विमल की एज। विमल की एज 11 साल पहले, ये फ़िलहाल की एज है, ये क्या है, ये फ़िलहाल की एज है। तो 77 से कितना होता है मैम 490 हम 38 प्लस करेंगे तो 8 12 528, 11 से करेंगे डिवाइड तो 4 जा और 8 जा, कितने साल पहले मैम 11 साल पहले, 11 माइनस करेंगे 37, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑप्शन हियर। कैसा लगा क्वेश्चन, आपने इसे कितनी देर में सॉल्व करा था मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कहता है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ताहिर टू ब्रावो, एक है ताहिर एक है ब्रावो, उनके जो प्रेजेंट एजेस का रेशियो है वो 9:8 है। रहनाज प्रेजेंट एज इज 87.5% ऑफ ब्रावोज एज। देखो 87.5% कितना होता है 7/8। कंपैरिजन किससे करा है, ब्रावो से, तो जिससे कंपैरिजन करते हैं वो नीचे होता है डिनोमिनेटर में। मैम ब्रावो तो ऑलरेडी 8 ही है, तो ताहिर किससे हुआ था, रैना से हुआ था ना, तो रैना ऊपर वाला हो जाएगा 7, वरना हमें इसे इक्वल करना पड़ता जैसे पहले वाले एज रेशो को हमने किया था। ठीक है, क्या कहता है आगे, एवरेज एज ऑफ ताहिर एंड ब्रावो इज 4 years मोर देन एवरेज एज ऑफ ब्रावो एंड रैना। मैम ताहिर और ब्रावो कहाँ है भाई, ताहिर ये है और ब्रावो ये है, इनका एवरेज कितना है मैम 8.5, अगर मैं इसी तरह से लूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट ही कर रही हूँ, मुझे फालतू की चीज़ें नहीं चाहिए, तो मैं शॉर्टकट अपनाऊंगी। ताहिर और ब्रावो की जो एवरेज एज है वो 4 years ज़्यादा है एवरेज ऑफ ब्रावो एंड रैना। मैम ब्रावो और रैना का एवरेज एज तो 7.5 है ना। डिफरेंस कितना है मैम, सिर्फ 1 का डिफरेंस है मैम, लेकिन इन्होंने 1 का डिफरेंस तो इन्होंने 4 साल बोला है, मतलब x की वैल्यू 4 है। ये हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं, सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 12 years। मैम 8 7 15 और ये आ गया मेरे पास 24, ये है 24x है ना, तो 24 4 जा कितना होता है 96, लेकिन मैम ये चाह रहे हैं 12 साल बाद। अरे मैम 12 प्लस कर दो ना, 12 साल बाद 12 साल बढ़ जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 108, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। वैसे सही बताऊँ ये आंसर ना ऑप्शन में ज़रूर गिवन होता, वो तो हमारे एडिटर ना थोड़े से अच्छे हैं, उन्होंने दिया नहीं। क्या है ना, ये 12 साल जो बड़ी है एज वो तीनों की एज में बढ़ेगी, इसकी भी 12 एज बढ़ेगी, इसकी भी 12 साल एज बढ़ेगी, इसकी भी बढ़ेगी। मैंने सिर्फ एक बार नहीं 3 बार 12 प्लस करना था, मतलब 12 नहीं टोटल 36 प्लस करना था। ठीक है, तो 24 और इसमें ऐड कर देंगे, मतलब 36 में सीधा ही ऐड कर दो 12 और 132 हमारे पास इस बार ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़िया लगा, चलो ये वाली चीज़ अच्छी थी ना जो हमने एवरेज निकाला था। आगे देखो क्वेश्चन कहता है, इस बार हमारे पास जमाल और रोशन है, तो प्रेजेंट एजेस ऑफ जमाल एंड रोशन
is 6:7. The average age of Jamal and Tayan, एवरेज एज, तो जमाल और टायन, टायन क्या नाम है ये, इसको प्लस करके 56 हो जाएगा क्योंकि एक की एज मानेंगे 28, दो की एज कितनी हो जाएगी 56, बहुत बढ़िया। एंड रोशन इज 22 ईयर्स ओल्डर देन ट्यान। मैम ये बड़ा है 28 ईयर्स, 22 ईयर्स, मतलब ट्यान इससे इतना छोटा है, 7x - 22 आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास। अब यहाँ से क्या करेंगे, फाइंड जमाल से एज 6 ईयर्स अगो। मैम इन्होंने मुझे बताया था कि इन दोनों को प्लस करके मेरे पास 56 आएगा, तो 6 और 7 आ गया 13 - 22 इज इक्वल्स टू आ गया 56। ये 22 यहाँ माइनस में है, दूसरा जाके प्लस हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 78 और इज इक्वल्स टू 13x है। x की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ जाएगी 6, और जैसे ही मेरे पास x की वैल्यू 6 आ जाएगी, मैं किसी की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ। कह रहे जमाल की एज निकालो भाई, 6 × 36 हो गया, कितने साल पहले, 6 साल पहले, तो 36 माइनस ये आ गया 30। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़िया लगा, चलो आगे चलते हैं। क्या आ गया हमारे पास, आफ्टर 6 years दिव्याज एज विल बी 40% लेस देन मालूज एज एट दैट टाइम। दिव्याज प्रेजेंट एज इज 25% मोर देन सलोनीज एज एट प्रेजेंट टाइम। मालूज एज व्हेन दिव्याज एज वाज बोर्न इक्वल टू द सोनीज प्रेजेंट एज। देखो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग बना दिया है, लेकिन क्या हम लोग कंफ्यूज होने वाली पार्टी हैं? बिल्कुल भी नहीं, हम इसे बहुत आराम से सॉल्व करेंगे, बहुत शांति से, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन, कुछ बढ़िया सी लाइन पकड़ते हैं। दिव्या की जो प्रेजेंट एज है 25% ज़्यादा है सोनीज की एज से, तो दिव्या है, सोनी है। अगर सोनी 4x है तो 25% ज़्यादा है, मतलब 5x है, 100 और 125, ठीक है। मालूज एज व्हेन दिव्याज एज वाज बोर्न, जब दिव्या का जन्म हुआ था, एक समय था जब तुम पैदा हुए थे, उस टाइम पर हमारी एज उतनी एज थी जितनी सोनी की एज फिलहाल है। जब ये बंदी पैदा हुई थी इसकी कोई एज नहीं थी, ये 0 years old थी, राइट। और उस टाइम पे एक बंदा था या इंसान थी जो कि उस टाइम पे भी 4x की थी, मतलब ये उस टाइम पे 0 की थी और ये उस टाइम पे 4x की थी, मतलब इससे कितना ज़्यादा है, 4x ज़्यादा है मैम, मतलब इससे 4x ज़्यादा है, मतलब ये तो 9x हो गई। किसकी बात हो रही है भाई, मालू की एज की बात हो रही है ना। बात करते हैं ना कि जब तुम छोटे थे तब हम ऐसे करते थे तुम्हारे साथ, उस टाइम पे तुम पैदा हुए थे, उस टाइम पे तुम्हें ये भी नहीं पता था, वैसे वाले ही। तो मालूज एज व्हेन दिव्याज एज वाज बोर्न इक्वल टू द सोनीज प्रेजेंट एज, यही मेन लाइन थी। बाकी तो आफ्टर 6 years दिव्याज एज विल बी, 6 साल बाद दिव्याज एज विल बी 40% लेस देन मालूज एज एट दैट टाइम। एट दैट टाइम मतलब इस टाइम पे 6 साल बाद, किसकी एज, मालू की एज। मालू की एज 6 साल बाद में ये हो जाएगी, है ना, उससे 40% कम है, मतलब कितनी है, 60% है। 60% को मैं 3/5 लिख सकती हूँ, 5 या मल्टीप्लाई हो जाएगा 25x + 30, 29x, 27x + 18, ये आ जाएगा 2x। भाई -12 आ रहा है ना, ये उधर जाएगा और ये इधर आएगा, प्लस कई बार आएगा, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 6। चलो जी, इस बार भी हमारे x की वैल्यू 6 आ गई। कह रहे हैं मालू की एज बता दो, 9 छंग। आंसर आ गया है आपका कितनी देर में आया था वो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तो अगर आपको अब तक की क्लास अच्छी लग रही है तो गाइडली का गोट बैच तो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे पर्सनलाइज्ड मेंटर्स, और वो मेंटर्स होंगे जो कि एक्सपीरियंस्ड बैंकिंग मेंबर्स हैं, जो कि बैंक में ऑलरेडी काम कर रहे हैं या उन्हें बहुत साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, तो उन्हें पता है बच्चे किस फेज से किस तरह से जाते हैं, किस चीज़ों से गुजरते हैं, उन्हें किस तरह से करेक्ट करना है। तो यहाँ पर गाइडली हम लोग फॉलो करेंगे आपके लिए 9 स्टेप प्रोसेस, सो दैट आप सक्सेसफुल हो पाएँ और बहुत इजीली इस जर्नी को एक बहुत ही यादगार और अच्छी जर्नी बना पाएँ। तो देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, आपको एक मेंटर अलॉट कर दिए जाएंगे 24 आवर्स के अंदर। आप उनसे कभी भी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो, वो मेंटर आपको कॉल भी करेंगे वीकली, आपको बताएंगे कि ये गलती हो रही है, इसे ठीक करो। आपको डीमोटिवेटेड फील हो रहा है तो आप उनसे बात कर सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको गाइडली सारा कंटेंट प्रोवाइड करने वाला है, आपकी स्ट्रैटेजी देने वाला है, आपको एक टाइम टेबल शेड्यूल देंगे हम लोग कि आपको ये ऐसे ऐसे करना है, आज के दिन ये कंप्लीट करना है, फिर ये कंप्लीट करना है, और धीरे धीरे करके आपको बहुत जल्दी पता चलेगा कि आपने तो सब कुछ कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और आपको एंड टाइम पे रिवीजन वगैरह भी ऑफर किया जाएगा, सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। वीकली परफॉर्मेंस रिव्यू होंगे, मंथली असेसमेंट होंगे, मेंटर्स के साथ तो आपकी बात होंगी ही,
ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्ट्रैटेजी किस तरह की चूज़ करनी है उसका भी ऑप्शन मिलता है। आप चाहो तो धीरे धीरे और डेप्थ में पढ़ सकते हो, फास्ट एंड एग्रेसिव वे में भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको गाइडली में एनरोल करना है गोड बैच में, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उधर जाइए, अपने आप को रजिस्टर करिए, फ्री है, हमारे मेंटर आपको कॉल कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसा आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, रेनूज प्रेजेंट एज इज 5/4 ऑफ आरतीज प्रेजेंट एज। आफ्टर 5 years द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ रेनू एंड देवी इज इतना, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रेनू एंड आरती एंड इतना। ठीक है, इन्होंने हमें पहले कुछ अच्छा काम करा, इन्होंने बोला रेनू है, आरती है और देवी है, प्रेजेंट एजेस का सम है 127। अच्छी इन्फॉर्मेशन दिया इन्होंने। फिर इन्होंने बोला प्रेजेंट एज ऑफ रेनू इज 5/4 ऑफ आरती। आरती की जो भी एज है उसका 5/4 है। याद रखना, डिनोमिनेटर में बाद वाले की बात करी होती है, न्यूमरेटर में पहले वाले की बात करी होती है। ठीक है, अब इन्होंने कहा 5 साल बाद रेनू का देवी के साथ जो रेशो होगा वो इतना है। अब यहाँ से मैं वैल्यू निकालूंगी जैसे वी वाले में निकाली थी। 5 साल बाद रेनू, मैम रेनू है 5x, 5 साल बाद हो गई ये। ठीक है, टू देवी, देवी कितनी है 4x, ये भी 5 साल बाद ही कितना हो जाएगा, 1 मिनट, देवी 4x का है, देवी तो डी ही है, डी की तो हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ से, डी की तो यहाँ से वैल्यू निकालनी, कितनी हो जाएगी 3/4। क्या मैं यहाँ से डी की वैल्यू निकालना चाहूँगी, बिल्कुल, तो निकालते हैं। कैसे निकलेगी वैल्यू, तो 4 से इसे मल्टीप्लाई करा, 20x + 20 3d + 15 + 15 वहाँ जाके -15 हो जाएगा, तो 20x + 5/3, 20x + 5/3 आ गई मेरे पास डी की वैल्यू। ये क्या आ गई मेरे पास डी की वैल्यू यहाँ से इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके। ठीक है, अब मैं इसे हटा रही हूँ, ये हो गया मेरे पास। अब कह रहे हैं तीनों को प्लस करके ये आ रहा है, तो क्या आप प्लस नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं मैम। 5 4 9 9 3 27, 27 + 20 मेरे पास आ गया 47, 47x + 5, 3 डिवाइड में था, दूसरा जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 3 21, 12 3 36 और 2 38, 5 या प्लस में, दूसरा जाके माइनस, तो 376 आ गया। 47 के टेबल में 376, 7 42 कितने में आएगा, 7 8 56। ठीक है, 8 जा, एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 8। एक्स की वैल्यू जो मेरे पास 8 आई है, ये कहना चाह रहे हैं रेनूज एज मैम 40 आफ्टर 3 years, मैम 43, ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। मुझे ज़रा बताइएगा, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया है? अगला करेंगे, क्या है, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सान्या। अच्छा, ये हमारा हो चुका था, ये वाला हमारा हो चुका था, लेकिन ये हमने करा था पेड क्लास में, यहाँ पर नहीं करा है। तो अगर मैं आपको इस क्वेश्चन को आप भी सॉल्व कर सकते हो, इजी ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है 41 years and 4 months। 41 years and 4 months का क्या है, देखो 41 years, अब देखो क्वेश्चन की जो हमें आंसर गिवन है वो ईयर्स में भी ही गिवन है, तो मैं इसे ईयर्स में ही लूँगी। 41 years and 4 month ऐसे लिखेंगे। मैम अपॉन में 12 तो गिवन नहीं है, लेकिन वो मंथ में गिवन है ना, तो उसे हमने ईयर में कंप्लीट करा है, कन्वर्ट करा है, क्योंकि टोटल 12 महीने होते हैं और उसमें से 4 महीने यहाँ पर हैं। तो क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे प्लस करेंगे। 12 1 = 12 और 12 4 = 48 और 48 + 1 49, 49 + 4 मेरे पास आ गया 496। ये आ गया मेरे पास 496। इफ द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ हीमा टू सान्या इज 5:6, अब ये आ गए मेरे पास, ईयर का पता चल गया है मेरे पास। ये ईयर क्या था, आफ्टर 12 years एवरेज एज ऑफ ऑल 3, 12 साल बाद ये एवरेज एज होगी इन तीनों की, ये हमें करने की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा देखो, हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पर भी करा रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन पेड क्लास में ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, तो एक बार देख लो, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा दिमाग खाने वाला है, तो बहुत आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, डूएबल है लेकिन अच्छा है। तो क्या कहता है, प्रेजेंट एज सान्या, सनाया और सिंधु की ये है, 12 साल बाद एवरेज एज इन तीनों की बन जाती है इतनी। अब दिक्कत क्या है मैम, 41 years 4 month,
ये मंथ्स में तो हम लोग को क्वेश्चन मिलते नहीं, लेकिन अब मिल गया है, क्या किया जाए। ये कह रहे 12 साल बाद इतनी एवरेज एज है। पहले तो बेसिक चीज़ पे ध्यान दो, 12 साल बाद इतना एवरेज है, तो अब कितना है मैम, 12 माइनस करो, प्रेजेंट का निकल जाएगा, कितना आ गया 29 ईयर्स और 4 मंथ्स। 4 मंथ्स का मतलब 12 महीने में से 4 महीने है ना। अगर मैं इसे 1/3 कर लूँ, 9 3 = 27, 8 87/3, ठीक है, 87/3 ये आ गया मेरे पास। 1 मिनट, 3 2 = 6 to 8, 87 + 1 तो आ गया मेरे पास 88/3। ये 88/3 क्या है, ये आए हैं मेरे पास एवरेज ईयर्स। क्या आ गए हैं मेरे पास, एवरेज ईयर्स आए हैं किसके, इन तीनों के। मैम ये तो एवरेज है, 3 लोग हैं, तो टोटल जो इनका टोटल आएगा, ये तो एवरेज है, मैं चाहती हूँ टोटल निकाल दो, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 3 लोग हैं, तो कितना आ गया मेरे पास। चलिए इस क्वेश्चन को देखने क्या प्लस करके 6 साल बाद सान्या सनाया और एजेस ऑफ राम को तो मैं ऐसे ले रही हूं, 2 years more than सान्या को प्रेजेंट एज ऑफ एन ले लेते हैं, ठीक है, जो बोला है आराम से लिखते हैं। और इसमें क्योंकि पहले आई आ रहा है, इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है, 6 साल बाद एन आई और एस ले लेते हैं, ठीक है। एन आई और की जो एज है वो 22 ईयर्स ज्यादा होगी प्रेजेंट एज ऑफ श्याम एंड प्रणव। आई श्याम और प्रणव की एज, ये जो बात हो रही है 6 साल बाद की बात हो रही है, तीनों की एज 6 साल बाद की बात हो रही है का रेशो की। तो अगर इनकी प्रेजेंट एज 8 और एस है हो गया 22, तो 6 साल बाद की वैल्यू दोनों की एज 6 साल से बढ़ जाएगी, टोटल कितना बढ़ जाएगा, 12 बढ़ जाएगा। 12 साल बाद कितनी थी प्रेजेंट, 6 साल बाद की बात हो रही है ना, इसलिए सान्या पहले क्या है, आई वाला कितना है प्रेजेंट से, आई वाला 6 साल बाद की बात हो रही है, दोनों की एज में 12 बढ़ जाएगा। ये प्लस में सर जाके माइनस हो जाएगा, तो 10 कह रहे हैं 5 और एस दोनों प्लस में ही है, हेमा और ये दूसरी साइड भेज के माइनस में कर दो, 4 = 10 + p आ गया, तो 5 4 = 20 हो जाएगा। आगे क्या बोलते हैं ना, 20 हो जाएगा। एवरेज सम ऑफ राम एंड प्रणव से निकाल दी, 20 साल की एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ की एज, सान्या 6 साल पहले 36 थी, हेमा मतलब 20 44 और सिंधु दोनों की 6 साल पहले 36 थी, क्योंकि हम तो अब की बात कर रहे हैं, प्लस कर लो, तो इनकी फिलहाल की एज दोनों की 6 से बढ़ गई होगी, 72 आएगा सही, दोनों की 6 से बढ़ गई होगी, मतलब दोनों डिवाइड करोगे की एज में टोटल 12 बढ़ गया होगा, ऑप्शन सी 36 में 12 बढ़ गया होगा, मतलब ये तो 48 बन गया होगा। बहुत इजीली समझ आ जाएगा जो भी 48 क्या बना है मैम, राम और प्रणव की एज टोटल कितनी है 48। अब देखो आपके पास 2 इक्वेशन बन गई, चाहो तो उसे इसमें पुट कर दो जो कि मुझे ज़्यादा इजी लग रहा है, या फिर सब्स्टिट्यूट कर दो, एलिमिनेट कर दो, वो भी इजी है। मैं आर की जगह क्या लिख दूँ, 10 + p, 10 + p + p = 48, 10 या प्लस में दूसरा जाके माइनस हो गया, और 2p = 38 आ गया। p की वैल्यू मेरे पास 19 आ गई, जो कि मेरे पास ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि उन्होंने बोला था प्रेजेंट एज ऑफ प्रणव आप मुझे बता दो, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया। चलिए अगला देखिए। चलिए तो अब हमारे पास आयुष और वैनिशा है, विनिशा नहीं है इस बार, हमारे पास वैनिशा है। तो आयुष और वैनिशा क्या है, 6x और 7x। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ a और s को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 528। ओके मैम, आगे क्या बोलते हैं, सरन इज 6 years यंगर देन वैनिशा। सरन वैनिशा से 6 साल छोटा है, ये जो भी है उससे 6 साल छोटा है। क्या बोलते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ सरन एंड आयुष आफ्टर 6 years। रेशियो निकालना है 6 साल बाद, तो मैम मुझे उसके लिए इसकी ये वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी बिल्कुल, और इन्होंने मुझे जो सेकंड इक्वेशन दे रखी है वो तो यही है, मतलब मुझे यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी। बिल्कुल सही कहा आपने, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 7x - 6 × 6 मेरे पास क्या आएगा 528। अब अगर हमारे पास डायरेक्टली एज गिवन होती तो मैं अब पुट करके भी देख लेती, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, रेशियो में गिवन है, उससे हम कुछ अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, तो मुझे डायरेक्टली करना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से 6 से देख लो, 2 से कटेगा 2 6 4, 3 से कट जाएगा 6 4 10 12, बिल्कुल 3 8 24 8 24। ठीक है, ये आ गया मेरे पास, और यहाँ पे भी एक x था हमारे पास, और कुछ तो है नहीं, तो इसे 7x² - 6x - 88 = 0। अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे, 7 है, 8 को लिखेंगे 2 2 2, और आगे मेरे पास 11, मुझे चाहिए 6, तो क्या करा जाए 22, 7 दूनी 14 और 18, 18 - 22, 22 - 18 तो मेरे पास 6 नहीं होता है। और कुछ देखा जाए, 2 दूनी 4 दूनी 8,
और 77 बिल्कुल नहीं। हाँ 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और ये आ गया 44 नहीं। 22, 7 दूनी 14 और 28, 22, 28 और 22 बन रहा है ना मेरे पास। माइनस का बन गया प्लस और माइनस देखा ये रह गया माइनस ही, और अपॉन में क्या आएगा हमारे पास 7, क्योंकि स्टार्टिंग में 7 है। माइनस वाली वैल्यू कभी भी एज में तो होती नहीं है, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 4। x की वैल्यू मैम 4 आ चुकी है। हमने जो करा था वो सक्सेसफुल हो गया है। कह रहे हैं सरन और आयश का, इन सबको हटा देते हैं। x की वैल्यू आ गई है। सरन कितने होगा, 7 चौक 28, 28 माइनस से आ गया 22, और आयुष 6 चौक 24 होगा। 6 साल बाद ये हो गया 28 और 6 साल बाद ये हो गया 30। अब इसका आप रेशो बता दो। 14:15। ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। मुझे ज़रूर बताना आपको कैसा लगा क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करना, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करना। इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं होगा। फरीना सैम प्रेजेंट एजेस ऑफ माया टू सैम आपके पास गिवन है। 12 साल बाद रेशो कुछ और बन गया है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ये जो पिछले वाला क्वेश्चन था, क्या मैं इसे एक बार आपको इक्वेशंस वगैरह बना के दे दूँ, पता चला कुछ दिक्कत आ जाए तो। मेरे पास एक y है, एक मेरे पास a है। रेशियो इनका 7 साल पहले का है, 4 और 7। सामंथा's एज आफ्टर 6 ईयर विल बी 30% मोर देन एंजल्स एज आफ्टर 18 ईयर्स। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ याजिनी टू एंजल, जो कि स्टार्टिंग में था, प्रेजेंट एज का इन्होंने रेशियो मुझे दे दिया है, तो मैं यहीं से स्टार्ट करूँगी, ठीक है। इन्होंने मुझे बोला था 7 साल पहले, मतलब इसमें भी 7 साल कम हो जाएंगे, इसमें भी 7 साल कम हो जाएंगे। कितना आ जाएगा, 4:7। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेना इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। आगे क्या बोला, सामंथा's एज 30% ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ से देखो एंजल की याद सीधा निकाल लोगे, 18 उसमें प्लस कर देना, उसका 30% मोर 13/10 से मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास एज आ जाएगी सामंथा की, ठीक है। इजी है, डूएबल है, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। आप ट्राई करो, आपको आ जाएगा। नहीं आएगा तो मुझे बता देना, मैं अगली वीडियो में इंक्लूड कर लूँगी, ठीक है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन इजी था, आप इसे ट्राई करना। चलो इस क्वेश्चन को करेंगे। तो हमारे पास क्या है, 6 साल बाद एजेस ऑफ धोनी हार्दिक, ठीक है। तो धोनी, हार्दिक, रोहित, धोनी, हार्दिक और रोहित हैं। 6, 4 और 7 है। कब है, 6 साल बाद। तो 6 साल पहले कितना होगा मैम, 6 साल पहले जो ये है ना, उनमें से 6 माइनस कर दो, ये आ गई मेरे पास इनके एजेस का रेशियो। कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ हार्दिक एंड रोहित, इन दोनों का अगर प्रेजेंट एजेस का इनका रेशियो, सॉरी मल्टीप्लिकेशन करोगे, मतलब 4x माइनस 6 से क्या मल्टीप्लाई करोगे, 7x माइनस 6, तो आपके पास क्या आएगा यहाँ से 648। अब देखो ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, ये क्वेश्चन मैंने आपके हवाले किया। इस क्वेश्चन को जैसे हमने पिछले वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी, बिल्कुल वैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसी तरह से आप इसे सॉल्व करोगे। सॉल्व करके आपको मुझे धोनी, हमारे प्यारे धोनी जी की एज आपको मुझे बतानी है यहाँ से, कौन सी इसमें से सही आंसर है। क्रिकेट फैन स्पेशली इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। चलो इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे फिर से हमारे पास जो एज है ना, वो कहाँ है, ये देखो, ये मेरे पास फ्रैक्शन में दिख गई है, तो इसे हम ध्यान से करेंगे। क्या कहते हैं, बाला's प्रेजेंट एज इज 50% मोर देन उदया's प्रेजेंट एज। उदय है और बाला है, अगर उदय की एज 2 है तो 50% ज़्यादा है, ये 3 है। इसे आप 100 और 150 लेके भी काट सकते हो। एवरेज एज ऑफ गीता तिलक इज इक्वल टू बाला's प्रेजेंट एज। बाला's प्रेजेंट एज कितनी है मैम, 3x है। इन दोनों का एवरेज है, इन दोनों का एवरेज कौन कौन है, गीता और तिलक है। इन दोनों का जब एवरेज निकालते हैं तो मेरे पास 3x आता है, मतलब मैम इन दोनों को प्लस करेंगे तो मेरे पास 6x आ जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया चीज़ निकाली आपने। आगे बोलते हैं द एवरेज ऑफ बाला, उदय एंड गीता इज इतना। मैम आपने बताया था कि जब एवरेज दिया जाए तो मानो एक इंसान का वो है 33.33, एक इंसान का है, 3 इंसान का मिला के 100 हो जाएगा। बढ़िया, 3 इंसान का मिला के 100 हो गया। बाला, उदय और गीता, बाला, उदय और गीता
को मिला के 100 हो गया। एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ तिलक एंड उदय हम लोग को निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ से क्या किया जाए, ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहाँ से देखो, गीता इज 8 years ओल्डर देन तिलक। गीता क्या है, गीता इज 8 years ओल्डर देन तिलक, ठीक है। अब मैं यहाँ से अगर तिलक की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या हो जाएगी, गीता माइनस 8 हो जाएगी। तिलक की वैल्यू क्या हो जाएगी, गीता प्लस 8, और यहाँ पे गीता है ही यहाँ पे, और यहाँ 6x है तो 6x प्लस 8 हो जाएगी। 2g की वैल्यू, g की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x प्लस 4। ये g की वैल्यू आई है। मैम g की वैल्यू ही क्यों निकाली, g की वैल्यू इसलिए निकाली, t को इक्वेशन से इसलिए निकाल दिया क्योंकि वहाँ पे g गिवन है मेरे पास, ठीक है। तो कितनी आ गई, 3x प्लस 4। अब यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकती हूँ, फिर मैं t की वैल्यू भी निकाल लूँगी जो ये हमसे पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। 3 3 6 8, 8x इज इक्वल टू 4 प्लस में दूसरा जाके माइनस हो गया 100 में। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 1 2 12 आ गई x की वैल्यू। x की वैल्यू जो 12 आई है, यहाँ से मैं चाहती हूँ कि तिलक की एज निकाल लूँ। मैम तिलक की एज है क्या, तिलक है गीता से 8 साल छोटा। गीता किधर है भाई, गीता है 3x प्लस 4, 3x मतलब 36, 36 प्लस 4 मतलब 40, 40 से 8 साल छोटा है तिलक। तिलक 40 से 8 साल छोटा है, कितना हो गया, 32 हो गया। मैम तिलक की एज आ गई। मैम उदय की एज भी बता दो, कितना हो गया, 12 2 24। इनका क्या निकालना है हमें, एवरेज निकालना है। बता दो कितना आ जाएगा, 56 का आधा कितना होता है, 28। ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। समझ आया, अच्छा लगा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, एकदम SBI PO लेवल का था। और मैं आपको याद दिला दूं कि SBI PO इस बार अगस्त से पहले होने वाला है। जून जुलाई में SBI PO एक्सपेक्ट करके चलो प्रीलिम्स, ठीक है। सो बी रेडी फॉर SBI PO, डोंट टेक इट एज अ जोक, ओके, टेक इट वेरी सीरियसली, क्योंकि SBI PO का लेवल भी बहुत अच्छा होता है, सैलरी पर्क्स भी बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन ज़रा आप होमवर्क से करना, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ एज योर होमवर्क, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना, ट्राई करना और मुझे आंसर बताना है इसका ज़रा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है, कोई कॉन्सेप्ट है जिस पर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं वो वीडियो आपके लिए पोस्ट कर दूँगी, ठीक है। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराइए, लाइफ को जिए और बढ़िया से मेहनत करके एग्ज़ाम क्रैक कर लो, ताकि आगे जाके फाइनेंशियल बर्डन ना फेस करना पड़े, है ना। हमारे खुद के कुछ रीजंस हैं, बस उन रीजंस के लिए ही मेहनत भी करो और खुश भी रहो, क्योंकि खुशी अगर छिन जाए तो फ़ायदा नहीं ना, है ना। खुश रहना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखो और पढ़ाई अच्छे से करो। चलो, बाय बाय।